जुबली हिल्स हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक अवामी इजलास को मुखातिब करते हुए उन्हें आइंदा इंतखाबात में कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। साबिक क्रिकेटर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स हलके से तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने जुबली हिल्स से टिकट मिलने के बाद यूसुफगुड़ा के महमूद हाउस ग्रैंड गार्डन में अपने पहले जलसे आम कार्यकर्ता सभा को मुखातिब किया। अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए पार्टी लीडर्स, कारकुनान और आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने जुबली हिल्स हल्के की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया और आवाम से 30 नवंबर को मुनक्किद शुदनी असम्बली इंतखाबात में उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताने की अपील की। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को अल्लाह राहत दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप मुझे जिताएंगे यहाँ से और आपने आपको भी जिताना है, जब जिताएंगे जब फिर जाकर हम ऊपर से जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। यहाँ पर मुझे एक मौका देखिए मैं जब टेस्ट क्रिकेट खेला था, मैं जब डेब्यू किया था, मुझे भी मौका मिला था। अगर मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं आपके सामने एज ए क्रिकेटर नहीं कहता था, ऐसे कोई अलग कहता था, लेकिन मुझे टीम ने मौका दिया तो मैं ये कहूँगा कि जुबली हिल्स की आवाम को ये कहूँगा कि मुझे एक मौका देके देखिए, उसके बाद में देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे। आप हर चीज देखें, क्योंकि उमूमन ये लोग कह रहे थे कि अगर भाई जब जीतेंगे तो वो आएंगे नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं पूरी जिंदगी धूप में फील्ड में रह के खेला हूँ, तो मुझे यहाँ पे तो जुबली हिल्स के जगह पे जाने उतनी तो ज्यादा धूप होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत जाड़ा है वो है। तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह तो मैं यहीं पे रहूँगा और आपके बीच में काम करूँगा। और मैं अगर इंशाल्लाह आप जिताएंगे तो मैं पावर एक जनता को देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी जो जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर लेडीज है जो जीतेंगे वो एमएलए उनका पावर ज्यादा रहेगा, मेरे पावर से ज्यादा उनका पावर है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पावर जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने मुझे जिताया है, आप लोग ने जितनी मेहनत की, शायद मैं उतनी मेहनत नहीं करूँगा, पर आप लोग जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं वो दिख के आती है वोट में। क्योंकि मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जो हमें जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बूथ के ऊपर आप अच्छा काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। आपका काम है ये, मैं तो मेरी तरफ से हर चीज मेरी तरफ से होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज यूसुफगुड़ा पे हूँ। यहाँ पे हमारे भाई अजहर भाई का प्रोग्राम था जो जुबली हिल्स कैंडिडेट हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी है कि अल्लाह ताला ने उनको टिकट से नवाजा और आला हाई कमांड ने जो है ये फ़ैसला लिया उनको टिकट देने का, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका भी यही कहना था कि इस बार जो है जुबली हिल्स से अजहर भाई को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि अजहर भाई की जीत पक्की है। मेरा जुबली हिल्स की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस की जो स्कीम्स है उनको ध्यान में रखिए। आप 500, 1000, 2000 के लिए अपने वोट को मत बेचिए, क्योंकि कांग्रेस की जो स्कीम है, जब तक कांग्रेस पार्टी 5 साल इख्तिदार में रहेगी तब तक हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं एक मेन जो स्कीम है कांग्रेस पार्टी की, महालक्ष्मी, उसमें घर की औरत को 2500 रुपये। ये आपको अगर इस बात का यकीन भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये स्कीम्स लॉन्च की हैं ये पूरी होंगी या नहीं होंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गारंटी कार्ड इशू हुआ है जिसमें हमारे सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी के सिग्नेचर्स हैं। कोई भी सिग्नेचर्स ऐसे नहीं करता, ये वादा है और ये हम आप लोगों को एक किस्म का श्योरिटी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही जो है ये स्कीम्स पूरी होंगी, जैसे कर्नाटक में हुई है। क्योंकि मैं हाल ही में कर्नाटक के इलेक्शंस में बिदर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर थी,
और इलेक्शन जीतने के बाद जो है वहाँ पे गैस सिलेंडर 500 रुपए की हुई है। यही गैस सिलेंडर जब 300 का था कांग्रेस के दौर में और 350 हुआ, खाली 50 रुपए बढ़े सिलेंडर पे, उस पे स्मृति ईरानी ने, सुषमा स्वराज जी ने तांडव किया, सड़कों पे गैस सिलेंडर लेके निकले, चीखे पुकारे, खाली एक 50 रुपए बढ़े। अब ये गैस सिलेंडर 1200 हो गया, 700 रुपए बढ़ के भी, 800 रुपए बढ़ के भी। और तब इन लोगों को, क्योंकि कांग्रेस का दौर था, स्मृति ईरानी को, सुषमा स्वराज को, ये 50 रुपए बढ़ने से महंगाई जो है डाइन दिख रही थी, हाहाकार मचाए। लेकिन अब अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। अब इनको जो है एक गृहिणी की, एक महिला की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है कि महंगाई जो है अरूज को छू रही है, हर चीज महंगी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी यही गैस सिलेंडर 500 में दे रही है, 700 का बचत, 2500 वो, 700 ये, और हर घर में जो है 200 यूनिट बिजली का फ्री, इसका मतलब 1000 रुपए की बचत। तो घर बैठे जो है 4200 रुपए की हर महीने एक औरत को मिलेंगी। और मैडम आपसे एक सवाल ये है कि तेलंगाना की सरजमीन पर कांग्रेस अल्लाह ताला तक है, और कांग्रेस पार्टी जो स्कीम्स लाई है ना, मैं आवाम से यही कह रही हूँ, आप किसी भी पार्टी को मत देखिए। MIM का कहना है आर वर्क इज आर आइडेंटिटी। आप देख रहे हैं उनका क्या काम है। अभी तक जो है ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं आई, ठीक है, ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट नहीं हुआ। KCR बोले मैं इस्तांबुल बनाऊंगा, हुआ क्या? बोले बंगारू तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना, किसके गले सुनहरे हुए? कविता के हुए, किसी और के हुए? और जो लोग इस पार्टी से, कांग्रेस से जो किनारकशी एन इंतखाबात से कब जो किनारकशी इख्तियार कर रहे हैं और इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि रेवंत रेड्डी RSS के एजेंट है और दीगर और चीजों के इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, रेवंत रेड्डी तो पहले से थे ना। रेवंत रेड्डी के PCC बनने के बाद भी वो माइनॉरिटी लीडर थे, माइनॉरिटी चेयरमैन थे। उत्तम कुमार रेड्डी जी के टाइम पे भी माइनॉरिटी लीडर थे। तब उनको ये नहीं हुआ कि कांग्रेस जो है RSS की सोच रख रही है, कांग्रेस जो है RSS की चड्डी है। ये तो तब भी था ना, तब उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? या उसके बावजूद फर्स्ट लीड जब आई, ओल्ड सिटी में मुसलमानों को टिकट नहीं दी, तब क्यों नहीं छोड़े उन्होंने? तब क्यों नहीं उन्होंने अक़लियत का साथ दिए? तब क्यों नहीं उन्होंने कोई बयान दिया? अब जिन जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे उनको टिकट नहीं मिली। हाँ, पैसे लेके उन्होंने खा भी लिए पैसे, डकार भी नहीं मारे। अब क्या करना? चलो भाई, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, वो भी अब्दुल्ला सोहेल। अब्दुल्ला सोहेल की जो किनारकशी है कांग्रेस से, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समंदर है, मछलियां आती जाती हैं। हाँ, अब्दुल्ला सोहेल के घर के वोट नहीं आते, वो भी MIM को जाते। उनकी रोज असद से बात होती रहती है। बताइए आप, जिसने तैरना सीख लिया इस समंदर में वो रह गया, जिसने नहीं सीखा वो चला गया। और अब्दुल्ला सोहेल अपने मुफाद के लिए गए। क्यों? उनको नामपल्ली से इलेक्शन लड़ना है। नामपल्ली सीट किसकी सीट? मेरे शेर भाई की, फेरोज खान की। फेरोज खान कब छोड़ना वो सीट? और अब की बार फेरोज खान की जो स्ट्रेटेजी है ऐसी जबरदस्त है कि मेरा भाई जीत रहा, और उसके बौखलाहट में ये पागल हो गए MIM वाले। सार गांठ करके अब्दुल्ला सोहेल को वहां बिठा दिए। यहाँ अब्दुल्ला सोहेल जब माइनॉरिटी लीडर था, एक भी आवाज नहीं उठाता था माइनॉरिटीज के लिए, अकलियात के लिए। हाँ, चाहे रेप हो, अत्याचार हो, मर्डर हो, यहाँ दही जमा के बैठा था। वहां महमूद अली दही जमा के बैठा है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। किसी भी मुद्दे पे नहीं बोलता है। एक रबर स्टैम्प जाके दूसरे रबर स्टैम्प से मिल गया, क्या फर्क पड़ा? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।